क्वेश्चन नंबर 3 का है कि किसी समांतर श्रेणी में टी3 बराबर 15 और एस एन बराबर में 125, तो डी और टी10 का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी एन बराबर में 15 मान लेते हैं और एन बराबर में 3। ठीक है, तो हम सूत्र से लिखेंगे टी एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टी एन हमारे पास कितना दिया हुआ है, टी एन हमारे पास 15 हो गया और ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, ए हमारा कुछ भी नहीं है, सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए टी3 बराबर में ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो टी3 बराबर कितना, 15 बराबर में ए प्लस 2d। ये हो गया हमारे पास पहला समीकरण हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, देखो ये हमारे एस एन, देखो एस एन बराबर में एन बटे में 2 होल 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर हम इसको एस एन हमारे पास S10 बराबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 125 दिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 बटे में 2 होल 2 गुने ए प्लस 10 माइनस 1 गुने में डी, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं, S10 हमारे पास कितना दिया हुआ है, इसलिए 125 बराबर में काट देंगे, 5 दूना 10, तो 5 होल 2a प्लस 9d। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रहे बच्चों, 125 बटे में हमारे पास 5 बराबर में 2a प्लस 9d, काट देंगे, 25 बचे 125, इसलिए 25 बराबर में 2a प्लस 9d बराबर में दूसरा समीकरण। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब हम लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या, 15 बराबर में a प्लस 2d, और समीकरण 2 हमारे पास 25 बराबर में 2a प्लस 9d। क्या दोनों कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1 और ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। एक का मान हम 2 में ऊपर गुना करेंगे और 2 का मान ऊपर में 1 गुना करेंगे, तो 15 दूना 30 बराबर में 2a प्लस 4d। ये हो गया 25 बराबर में 2a प्लस 9d। माइनस 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 कट गया, ये दोनों काट देंगे, जब ये दोनों घटाएंगे तो 5 बराबर में माइनस 5d। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d बराबर में -5 बटे में 5 काट देंगे, इसलिए d बराबर में -1। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में d का मान देने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या, 15 बराबर में a प्लस 2d, तो 15 बराबर में a प्लस 2 इंटू -1। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस 2 बराबर में 15, तो a बराबर में 15 प्लस 2, इसलिए a बराबर में क्या होगा, 17 होगा कि नहीं, a बराबर में क्या होगा, 17 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे T10 का मान। फिर हम निकालेंगे क्या, T10 का मान निकालेंगे। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, T10 बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो T10 बराबर में a का मान क्या, 17, अब प्लस n हमारे पास 10 माइनस 1 गुने d का मान -1। फिर लिखेंगे T10 बराबर में 17 माइनस 9, ये हो बचेगा 9,
में गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, तो T10 बराबर में क्या आएगा हमारे पास 9 8 17। तो ये हमारे पास T10 का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 का दूं, Tn बराबर में 4, D बराबर में 2, Sn बराबर माइनस 14। तो n और a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, चूंकि Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास Tn हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, a हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है और n भी हमारे पास कुछ नहीं दिया और d हमारे पास कितना 2 दिया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 बराबर में a प्लस 4 बराबर में a प्लस, अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। एक सेकेंड, कुछ नहीं, थोड़ा इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम, ध्यान रहे बच्चों, या 4 माइनस 2 n माइनस 1 इंटू कुछ नहीं है, तो ये a जो है, a हमारे पास है बराबर के हम इधर लिख दिए। ये हमारे पास हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दे बच्चों, एस एन बराबर में क्या, माइनस 14 दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास एस एन में ऑलरेडी हमारे पास 14 दिया हुआ है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन बटे में 2 बराबर में ए प्लस एल, अंतिम पद हो गया। ओह सॉरी, देखो, या हम ऐसे लिख सकते हैं, एस एन बराबर में एक फॉर्मूला हमारे पास, एन बटे में 2 होल ए प्लस एल। तो एस एन हमारे पास कितना दिया हो, माइनस 14 बराबर एन। ठीक है, अब बटे में 2 और ए प्लस एल। ठीक है, ए प्लस एल हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, एल हमारे पास क्या हो गया, अंतिम पद। ठीक है, एल हमारे पास अंतिम पद है, जो हमारे पास टीएन भी कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास अंतिम पद, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे, एस एन बराबर है माइनस 14 और टी या एल मतलब टी एन भी बराबर में 4, इसके अकॉर्डिंग होता है, ये अंतिम पद भी होता है। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ध्यान रहे, ए प्लस 4। ठीक है, अब हम इसको ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 28 बराबर में एन होल ए प्लस में 4। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ध्यान रहे, इससे आगे बढ़ेंगे तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इन होल 4 माइनस ए का मान क्या दिया हुआ हमारे पास है, ठीक है, और प्लस 2 अब प्लस 4 बराबर में हम माइनस 28 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रहे, 4 4 8 2 10 इन होल 10 माइनस 2 इन बराबर है माइनस 28, ये भी हो सकता है, से लिख सकते हैं ना। देखिए, 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर में माइनस 28, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2n स्क्वायर और प्लस 10n और प्लस 28 बराबर में 0 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो जब माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 बराबर में 0। अब हमको इसको ऐसा खंड करेंगे, देखिए, अब इसका खंड ऐसा करेंगे कि 14 भी आ जाए और माइनस 5 भी आ जाए, तो देखो, एन स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 2n और माइनस 14 बराबर में 0। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर में 0। फिर हम यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 अब प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 बराबर में 0। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस 7 होल n
प्लस 2 बराबर में 0। अब हम n का मान निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? n का मान निकालेंगे। तो n माइनस 7 बराबर में 0, n बराबर में 7। फिर लिखेंगे n माइनस n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर -2। तो हमेशा जो आंसर होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है, सॉरी धनात्मक वाला होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे n का मान रखने पर, चूंकि n बराबर में 7 रखने पर, ठीक है, n का मान 7 रखने पर, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखो 4 माइनस 2 होल n माइनस 1 बराबर में a हो गया। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2 7 माइनस 1 बराबर में a। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2 और माइनस 6 गुना 6 बराबर में a। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर में 4 माइनस 12, इसलिए a बराबर में क्या आ जाएगा? -8 हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, -8 हमारा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, a बराबर 3 और m बराबर 8 और sm बराबर 192, तो d का मान निकालें। अभी हम एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं देखिए जो m आ जाए, तो हम n के जगह पर m का प्रयोग कर सकते हैं, चूंकि sm बराबर में m बटे में 2 होल 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और sm हमारे पास कितना? 192 बराबर में m हमारे पास कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। अब बटे में 2 होल और 2 गुने में 3 प्लस 8 माइनस 1 गुने में डी, ठीक है। ये हमारा, फिर ये दोनों में हम काट देंगे, 4 दूना 8, 192 माइनस 4 बराबर में, फिर क्या करेंगे हम 6 और प्लस 7 डी, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर 192 में अगर हम 192 में अगर हम 4 घटाते हैं, 192 में अगर हम 4 घटाते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? 188 बराबर में 6 प्लस 7d। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 7d बराबर में 188। फिर 7d बराबर में 188 माइनस 6, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7d बराबर में 188 में अगर 6 घटाते हैं तो 182, ठीक है ना। तो d बराबर में 182 बटे में 7 से काट देते, 7 दूना 14 बचेगा 4, 8 7 6 42, इसलिए d बराबर हमारे पास क्या आएगा? 26 आ जाएगा, ठीक है। यह हमारे पास आंसर हो जाएगा। हमारे पास d के बारे में बात कर रहा है, तो d हमारा